आज हम बात करने जा रहे हैं पश्चिम नागपुर की। इस बार पश्चिम नागपुर में त्रिकोणीय मुकाबला होता दिखाई दे रहा है। त्रिकोणीय इसलिए क्योंकि यहां से एमवीए और महायुति के अलावा एक उम्मीदवार और निकलकर सामने आए हैं। यहां महायुति से भाजपा उम्मीदवार सुधाकर कोहले और महाविकास अघाड़ी से कांग्रेस उम्मीदवार और वर्तमान आमदार विकास ठाकरे हैं। वहीं तीसरा नाम जो यहां से चर्चा में है वो है नरेंद्र जिचकर उर्फ नरू भाऊ। नरू भाऊ कुछ महीने पहले तक कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, लेकिन कांग्रेस के नेताओं और आमदार विकास ठाकरे से आपसी झगड़े के कारण पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। नरू भाऊ बिजनेसमैन भी हैं, जाने माने बिल्डर हैं। इसी वजह से वे प्रचार प्रसार पर दबाकर खर्चा कर रहे हैं। लेकिन बात है कि क्या नरेंद्र जिचकर अपने तगड़े चुनावी अभियान को जीत में तब्दील कर पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि भीड़ तो कोई भी जुटा लेता है, लेकिन असली सवाल भीड़ को वोट में तब्दील करने का होता है। तो क्या ऐसे में नरेंद्र जिचकर जीत दर्ज कर पाएंगे? खैर, जीत का सवाल तो अभी दूर रहने देते हैं। फिलहाल बात करते हैं पश्चिम नागपुर सीट के बैकग्राउंड पर। पश्चिम नागपुर में कांग्रेस के आमदार विकास ठाकरे मैदान में हैं और उनका मुकाबला भाजपा के सुधाकर कोहले से है। वहीं विकास ठाकरे नितिन गडकरी के सामने पिछला लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इन सब में एक बात दिलचस्प थी, वो थी हार और जीत का अंतर। क्योंकि नितिन गडकरी अभी तक के पिछले लोकसभा चुनावों में अच्छे मार्जिन के साथ जीत दर्ज करते आ रहे थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत का मार्जिन घट गया और महज 1 लाख के पास जा पहुंचा। यही वजह है कि कांग्रेस ने अपने वर्तमान आमदार विकास ठाकरे के ऊपर भरोसा जताया है। अब बात करते हैं भाजपा के उम्मीदवार सुधाकर कोहले की। सुधाकर कोहले दक्षिण नागपुर से 2014 का विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन पार्टी ने इस बार उन्हें पश्चिम नागपुर से जिम्मेदारी दी है। सुधाकर कोहले के साथ भाजपा का वोटर तो है, साथ ही साथ नितिन गडकरी जैसे कद्दावर नेता का साथ भी उन्हें मिल रहा है। वहीं सुधाकर कोहले कॉर्पोरेटर भी रह चुके हैं, साथ ही सामाजिक कार्यों से जुड़ाव भी रखते हैं। यही वजह है कि सुधाकर कोहले को पश्चिम नागपुर से एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में देखा जा रहा है। अब बात फिर से नरेंद्र जिचकर की कर लेते हैं। तो नरेंद्र जिचकर के सामने 2 बड़े और कद्दावर नेता हैं जो अनुभवी भी हैं और दोनों ही जीत का स्वाद चख चुके हैं। वहीं नरेंद्र जिचकर के पास में बहुत ज्यादा अनुभव भी नहीं है और किसी भी पार्टी का नाम न होने से उनके पास वोट बैंक भी नहीं है। वैसे नरेंद्र जिचकर ने जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए घर घर पहुंचकर माहौल जरूर बनाने की कोशिश की है, लेकिन पार्टी का टैग एक बड़ी बात होती है। पार्टी के पास अपना खुद का वोट बैंक भी होता है, जातीय समीकरण होते हैं। वहीं जिचकर पूर्व कांग्रेस नेता है और अपक्ष चुनावी मैदान में है। ऐसे में वो केवल एक वोट काटवा की भूमिका में ज्यादा नजर आ रहे हैं। इससे अगर किसी का नुकसान होना है तो वो होंगे कांग्रेस उम्मीदवार विकास ठाकरे, क्योंकि दोनों ही नेता एक ही पार्टी से हैं। वहीं जिचकर विकास ठाकरे को ज्यादा निशाना बना रहे हैं। इससे ऐसा लग रहा है कि जिचकर ये लड़ाई केवल विकास ठाकरे को हराने के लिए लड़ रहे हैं। वहीं अगर जिचकर को भाजपा की बी टीम कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जिचकर केवल कांग्रेस के वोटों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बता दें कि नागपुर में कांग्रेस के कुछ बड़े कद्दावर नेताओं के साथ जिचकर के कुछ अच्छे संबंध है, लेकिन वे भी जिचकर से दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। अब जिचकर पश्चिम नागपुर में पानी की तरह पैसा तो बहा रहे हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये सब कांग्रेस के विकास ठाकरे को हराने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि उनकी ऐसी कोशिश ज्यादा नजर आ रही है। बाकी पश्चिम नागपुर के लोग क्या समझते हैं वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।